फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल में हमें 3.85% की तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में जीटीएल में कोई कुछ खास तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि जीटीएल ₹1.35, ₹1.40, ₹1.45 इसी प्राइस रेंज के बीच में हमें खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹1.45 का प्राइस लेवल को जीटीएल किसी भी कीमत में हमें तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काफी लंबे अरसे से जीटीएल एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या हमें जीटीएल में कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि जीटीएल में ना ही हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, ना ही कोई कुछ शार्प एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या वजह है, किस वजह से जीटीएल अभी हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जीटीएल का ये कंसोलिडेशन हमें क्या इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में जीटीएल क्या एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट सामने निकल कर आई है, और उस अपडेट के वजह से ही देखा है तो जीटीएल में हमें कोई कुछ शार्प गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जीटीएल कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द मे बी उस अपडेट की वजह से जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो वो क्या अपडेट है, किस तरह से उस अपडेट के वजह से आने वाले समय में जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.35 में, हाई बनाया इसने ₹1.35 का, लो बनाया इसने ₹1.30 का। और अब देख पाओ दोस्तों, फ्राइडे के दिन ₹1.35 में इसने क्लोजिंग दिया, और साथ साथ फ्राइडे के दिन में हमें 3.85% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर पिछले 5 दिन परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, आप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ₹1.40-45 इसी प्राइस रेंज के बीच में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में जीटीएल हमें ₹1.40 तक ही जाता हुआ दिखाई दिया था। वहीं अगर 1 महीने की बात करें दोस्तों, 1 महीने का रिटर्न इसका नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है, 6 महीने का भी रिटर्न इसका हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और ईयर टिल डेट का अगर रिटर्न देखेंगे दोस्तों, ईयर टिल डेट का रिटर्न वो भी हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। करीब करीब 38.64% तक जीटीएल हमें अपने ऊपरी लेवल से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईयर टिल डेट का अगर देखेंगे दोस्तों, तो काफी ज्यादा हद तक जीटीएल में हमें भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो हायर लेवल पर जीटीएल में देखा है तो अभी फंसे पड़े हुए। जीटीएल में जब तेजी बना था तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा था कि जीटीएल अब ब्रेकआउट देने वाला है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने फोमो में आकर जीटीएल में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जीटीएल में ग्रेजुअली गिरावट हुआ, और देखा है तो इन्वेस्टर्स को अभी एक जीटीएल से अच्छा खासा लॉस हो रहा है। जिन्हें लॉस नहीं भी हो रहा है तो उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। देखा है तो न्यूट्रल केस में फंसे पड़े हुए, तो वो लोग अभी कंफ्यूज है, करे भी तो क्या करे, अभी क्या एवरेज करे, अभी क्या फ्रेश बाइंग करे, या फिर जो भी है उसे बेचकर निकल जाए। तो ये चीज लेकर इन्वेस्टर्स के मन में अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। और मैक्सिमम लोग जिन्होंने भी जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखा है दोस्तों, वो लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं कि जैसे ही 5G आएगा जीटीएल में एक उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। बस इसी भरोसा में देखा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जीटीएल में इन्वेस्ट करके बैठे हुए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये पेनी स्टॉक है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। एक तो ये भी फैक्टर है क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। और दूसरा जो रीजन है वो है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट कुछ ज्यादा सीरियस है। 2-3 सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर हुआ, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, तो ये कुछ 2-3 सेक्टर है जिसको लेकर गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है, और टेलीकॉम सेक्टर इनमें से एक है। और टेलीकॉम सेक्टर का ये एक पेनी स्टॉक है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स जीटीएल में काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट के बैठे हुए हैं, एक ही भरोसा में कि 5G रोल आउट होगा और एक टाइम के बाद जीटीएल से उन्हें एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसा क्या आने वाले समय में होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है या नहीं, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। ये आर्टिकल देखो दोस्तों और समझो कि मैं आपको ये आर्टिकल क्यों दिखा रहा हूँ और जीटीएल इससे किस तरह से रिलेटेड है, ये मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जियो, एयरटेल और वोडाफोन बहुत ही नजदीक है 5G लॉन्च करने में। अब कब तक 5G लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, इस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने स्पेक्ट्रम का जो भी पेमेंट है वो डॉट को दे दिया है,
और साथ ही साथ टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने ये शेयर किया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अब प्रिपरेशन ले 5G को लॉन्च करने के लिए, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जो है वो अब इशू कर दी जाएगी। और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पीएमओ से भी काफी ज्यादा प्रेशर मिल रहा है कि जल्द से जल्द वो लोग 5G लॉन्च करे, जल्द से जल्द इंडिया में 5G रोल आउट करना शुरू कर दे। अब यहाँ पर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एयरटेल और जियो इस महीने ही 5G का सर्विस लॉन्च करने वाली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एयरटेल 5G सर्विस अगस्त में ही लॉन्च करने वाली है। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का 29 अगस्त को एजीएम है, और होपफुली उस एजीएम में रिलायंस अनाउंसमेंट कर देगी कि वो लोग अब 5G रोल आउट करने वाले हैं, और मे बी वोडाफोन भी अगस्त के एंड तक 5G लॉन्च करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज समझ लो, जैसे ही 5G लॉन्च होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के टेरिफ प्लान में हमें एक अच्छी खासी हाइक होते हुए दिखाई देगी। अच्छा खासा नए कस्टमर्स भी हमें आते हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे कस्टमर्स अपने नए मोबाइल भी अपग्रेड करेंगे। और 5G लॉन्च करने के लिए दोस्तों हम लोग को सभी अच्छी तरीके से पता है कि पुराने टावर्स को अवॉइड किया जा रहा है। 5G को लॉन्च करने के लिए नए नए टावर सेटअप की जा रही है, ताकि 5G जो है वो अच्छी तरीका से काम कर सके। और बहुत समय पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि बिल्डिंग्स में एक सेल टाइप का बैठेगा, जिससे शॉर्ट रेंज का सिग्नल जो है वो भी कवर हो जाए। तो इस तरह का सेटअप हमें अभी होते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसे ही दिन जाएगा दोस्तों, जैसे ही पूरी तरीके से 5G रोल आउट होना शुरू होगा दोस्तों, नए नए टावर्स हमें सेटअप होते हुए दिखाई देंगे। फाइबर ऑप्टिक्स का भी बहुत सारा काम है, फाइबर ऑप्टिक्स भी बिछाया जाएगा 5G के लिए। ऑलरेडी बिछाया जा रहा है, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी भी काम जारी है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जीटीएल जो है वो इन सारे कंपनी से अपना टावर शेयर करती है। दैट मीन्स इन कंपनीज को जीटीएल टावर लीज पे देती है। और मेनली जीटीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो टावर शेयरिंग मॉडल है, और मैक्सिमम रेवेन्यू जीटीएल को जो आता है वो टावर शेयर करने से आता है। और जैसे ही 5G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा दोस्तों, नए नए टावर्स भी आते हुए दिखाई देंगे। प्राइस हाइक होने से टेलीकॉम ऑपरेटर्स का रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। रेवेन्यू बढ़ेगी तो सारे छोटे कंपनीज को भी हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और देखा है तो इसी वजह से जीटीएल में हमें कुछ कुछ शार्प गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जैसे ही 5G आता है, और 5G आने से जीटीएल को अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई देगा ही देगा। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों जीटीएल में इन्वेस्ट करने का, तो आप चाहो तो इन्वेस्ट, लेकिन हमेशा जीटीएल को लेकर मैं आप सभी लोगों को आगाह करता रहता हूं कि जीटीएल एक हाई रिस्क पेनी स्टॉक है। और अगर आप चाह रहे हो जीटीएल में इन्वेस्ट करने का, तो लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है दोस्तों आप 1-2 लाख लेके बैठे हुए हो, सारा पैसा जो है वो जीटीएल में इन्वेस्ट कर दो। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत होगा। ऐसा गलती बिल्कुल ही ना करें दोस्तों। एक आप सोचो, जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो आप उस कैपिटल का 20-30% जीटीएल में आप डाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 100% जो भी आपका इन्वेस्ट करने का कैपिटल है वो पूरा पैसा जीटीएल में डाल दो। नहीं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। तो मेक श्योर दोस्तों, हाई रिस्क स्टॉक है, लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। और अभी फिलहाल के लिए कुछ भी ऐसा खबर नहीं आया है जीटीएल को लेकर कि अचानक से जीटीएल में आपको एक तेजी बनते हुए दिखाई दे। मे भी आने वाले समय में दोस्तों कुछ अपडेट आ सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर अपडेट आता है तो वो अभी नहीं आने वाला है। अगस्त से दिसंबर के बीच में अपडेट आ सकता है, क्योंकि ये 4 महीने के टाइम फ्रेम में हमें 5G देखा है तो ऑलमोस्ट 70-80% तक रोल आउट होता हुआ दिखाई दे देगा। तो अगर कुछ बड़ा अपडेट आता है तो इन 4 महीनों के बीच में ही आएगा। अभी फिलहाल कोई भी वैसा कुछ अपडेट नहीं है कि मैं आपको बोल दूं आप जीटीएल में इन्वेस्ट कर लो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, जीटीएल में वही लोग इन्वेस्ट करें जिनका रिस्क लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जो लोग अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि जीटीएल की तरह और भी कई पेनी स्टॉक है जो लोग देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो आप वो सारे स्टॉक में पैसा लगाए रादर देन जीटीएल में पैसा लगाने का। तो काफी हद तक कोशिश कीजिए कि जीटीएल को अवॉइड करने का, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो जीटीएल में एंट्री लेने का दोस्तों, तो आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में लेना। और जो लोग जीटीएल में ऑलरेडी हाई लेवल पर फंसे पड़े हुए दोस्तों, घबराओ नहीं दोस्तों, आपको पेशेंस रखना है। मिनिमम 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलो दोस्तों। अगर जीटीएल में कोई कुछ तेजी बनने का प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है, तो ये 2-3 सालों में आपको समझ में आ जाएगा कि जीटीएल में क्या बड़ी तेजी बनते हुए हमें दिखाई देगी या नहीं। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।